जो आज से कोई 50-100 साल पहले देखें तो होम स्कूलिंग तो एक आम रवाज था, लोग घरों में करते थे। डिपेंड ये करता था, बचपन में भेजते थे बल्कि गाँव के वो तरबियत हासिल करके आए। हम देखते हैं अरब में भी ये चीज़ होती थी, दूसरी जगहों पर भिजवाते थे ताकि वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है और वहाँ का जो एक एक्सपीरियंस है वो हासिल करें। और उसी की कॉपी आज भी हम करते हैं। हम अपने बच्चों को दूसरे ममालिक में भेजते हैं, कैडेट स्कूल्स में भेजते हैं, या किसी और शहर में कोई ऐसे स्कूल्स होते हैं जिनका नाम बेहतर है या जिनकी ट्रेनिंग बेहतर है, वहाँ भिजवाया जाता है बच्चों को। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, ये बताएं कि इसमें पेरेंट्स का क्या रोल होना चाहिए, वालिद का रोल भी बताएं और वालिदा का भी। देखिए, होम स्कूलिंग जो है ये बेसिकली तो डिपेंड तो करती है पेरेंट्स के ऊपर ही। पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं, अंडरस्टैंडिंग है उनको बेसिक पेडागॉजी आती है, तो वो होम स्कूलिंग कर सकते हैं। अब ज़्यादा किरदार जो इसके अंदर है वो मदर का है, क्योंकि मदर पढ़ी लिखी हैं तो वो करेंगी, क्योंकि फादर के पास तो अपने जो इकोनॉमिकल मैटर्स हैं, माशी मामलात हैं, अपनी जॉब है, अपना बिजनेस है, उसको मैनेज करने के लिए टाइम की बहुत कमी है। तो रज़ा साहब, अगर दोनों ही काम कर रहे हो, दोनों ही जॉब्स कर रहे हो, दोनों ही बिजनेस कर रहे हो, तो फिर उन्हीं के लिए स्कूल बनाए गए हैं। स्कूल उन्हीं के लिए बनाए गए हैं क्योंकि वो कर नहीं सकेंगे। और आज वैसे ही कुछ आसानियां दे दी गई हैं। आज ऐसी आसानियां हैं कि आपके पास पूरा एक हाइब्रिड सिस्टम मौजूद है, आपके पास ऑनलाइन एजुकेशन मौजूद है, आपका ट्यूटर ऑनलाइन अवेलेबल है, आपका स्कूल ऑनलाइन अवेलेबल है, बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं जिसके ज़रिए बच्चे पढ़ सकते हैं, बहुत सारे करिकुलम अवेलेबल है, ऑनलाइन अवेलेबल है जिसके ज़रिए बच्चे पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा सबसे बड़ा उस्ताद यूट्यूब अवेलेबल है जो हर वक्त चैट जीपीटी भी एक उस्ताद है, बहुत बड़ा उस्ताद है। इस तरह के जितने AI टूल्स हैं ये सब उस्ताद हैं, ये सब अवेलेबल हैं। तो अब तो होम स्कूलिंग करना बहुत आसान है। देखिए नूर, जो हम बच्चा नर्सरी क्लास से मैट्रिक क्लास तक जब पढ़ता है तो मैंने उसको कैलकुलेट किया है, तकरीबन 18,000 घंटे वो स्कूल जाता है। अच्छा, 18,000 आवर्स जाने के बाद उसको एक मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट दिया जाता है कि आपने मैट्रिक कर लिया है। बिल्कुल। तो इतना लंबा अरसा, और मैट्रिकुलेशन की जो आप कह लीजिए बेसिक उसके जो रिजल्ट्स निकलते हैं या जो स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स आते हैं वो 18,000 घंटों के हिसाब से बहुत मिनिमम है, बहुत कम है। बहुत कुछ और हो सकता था, बच्चे के अंदर बड़ी पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो सकती थी, दुनिया से वाकिफ़ हो सकता था, बिजनेस सीख सकता था, फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीख सकता था, बेसिक सिविक सेंस सीख सकता था बच्चा, बहुत कुछ सीख सकता था। लेकिन जो हम बाहर देखते हैं जैसे चाइना में, वो बच्चों को अगर जल्दी एडमिशन करा भी देते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में ना एक बहस बहुत ज़्यादा कॉमन है। जो हमारे बड़े हैं, जो घर के बड़े हैं, मतलब हमारे पेरेंट्स के भी जो बड़े हैं, वो कहते हैं कि बच्चों को ना 3 साल की उम्र में, 4 साल की उम्र में इतनी जल्दी स्कूल मत डालो, 5 साल की उम्र में स्कूल डालो। लेकिन हम बाहर देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे बर्डनाइज बहुत ज़्यादा कर देते हैं। अगर हम उनको KG में डालते हैं तो उसमें भी उनको वो इतना ज़्यादा चीज़ें सिखा रहे होते हैं जो कि उनके लेवल की नहीं होती, वो एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। और दूसरी जानिब हम चाइना को देखते हैं, वो बच्चों को कुकिंग सिखा रहे हैं, वो मुख्तलिफ स्किल्स सिखा रहे हैं, वो आ रहे हैं तो वो प्ले कर रहे हैं और फिर वो घर चले जाते हैं। कोई बर्डन नहीं डालते अनलेस अनटिल वो आई गेस 5 साल के या 6 साल के नहीं हो जाते। तो ये जो चीज़ है ये हम पाकिस्तान में क्यों नहीं लेके आ सकते? देखिए, ये हमारा दीन भी ये कहता है कि जो बच्चे के पहले 7 साल है ना, वो उसका वो वक्त है जो उसने वालिदैन के साथ मैक्सिमम वक्त वहाँ गुजारना है। यानी वहीं वालिदैन उसको मोहब्बत भी देंगे, वहीं वालिदैन उसको एजुकेट भी करेंगे, वहीं वालिदैन उसको तमाम इमोशनली ट्रांसफ़र करेंगे, इमोशंस ट्रांसफ़र करेंगे, और उन्हीं को देखते हुए बच्चा सबसे अच्छा परफॉर्मेंस करता है। बच्चे को जब स्कूल 3 साल या 4 साल की उम्र में भेजा जाता है, तो मैं एक स्कूल टीचर हूँ अगर, तो मैं उसके लिए अननोन हूँ, तो वो मुझे एज आ एलियन ट्रीट करेगा, मुझसे खौफ भी खाएगा, डरेगा भी। और इसी तरह टीचर अगर बहुत अच्छी भी है, बहुत सॉफ्ट भी है, उसके लिए तो वो बिल्कुल एक नया बंदा है, नया टीचर है, नया इंसान है, उसको उसके साथ अपनी बॉन्डिंग करने में कुछ वक्त लगेगा। हो सकता है इस दरमियान में वो घबरा भी जाए। फिर आप ये देखिए, जब एक क्लास में 20 बच्चे होते हैं तो सारे बच्चे एक ही हाइट के, एक ही जिसामत के नहीं होते हैं, और सारे बच्चों का जो बैकग्राउंड है वो भी एक जैसा नहीं होता। एक बच्चा अगर बड़े एक पोलाइट माहौल में पढ़ा है तो दूसरे बच्चे ऐसे माहौल में भी पढ़े होंगे जिनके घरों में बड़ी रैश गुफ्तगू होती होगी। तो जब वो सारे इकट्ठे होते हैं तो उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट के साथ साथ नेगेटिव इम्पैक्ट भी आते हैं। और बच्चे बाज़ अवत जो मैक्सिमम जो बच्चों को बुली होती है वो नर्सरी और प्रेप क्लास में होती है। अगर हम इसको देखें तो सबसे ज़्यादा बच्चों को डराया यहाँ जाता है, और वहीं से बच्चा डरता है और फिर वो स्कूल जाने से इनकार करता है। आप ये देखें, छोटे बच्चों को हम पकड़ पकड़ के स्कूल ले जा रहे होते हैं, वो खुशी से नहीं जाते हैं, वो रो रहे होते हैं। हाँ, रो रहे होते हैं, क्योंकि वो उस ट्रॉमा में से गुजरे होते हैं और उनको पता होता है कि अब जाएंगे तो कुछ आ जाए और ऐसा ना हो जाए। अगर स्कूल बहुत ज़बरदस्त है या बहुत बेहतर है या उनके टीचर्स बड़े ट्रेंड हैं, उनका सिस्टम बड़ा अच्छा है, बच्चों के तो खुशी खुशी जाना चाहिए। बच्चे का तो वो पिकनिक पॉइंट होना चाहिए। अभी बच्चों से कहीं चले आए आपको आइसक्रीम खिलाने ले जाते हैं, ऐसे 1 सेकंड में गाड़ी में बैठेंगे,
और कहेंगे चलें जी हम गेट के बाहर इंतजार कर रहे हैं, तो अब आपको कहीं स्कूल जाना है तो वो कहेंगे हमने नहीं जाना, और बच्चे को पता लग जाए स्कूल छुट्टी है तो वो तो घरों में आप कह लें भंगड़े डालना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल। तो ये एक स्कूल ने खुद अपना सिस्टम एक ऐसा बना लिया है, या स्कूल में सिस्टम होता ही ऐसा है, स्ट्रक्चरल माहौल है, वहाँ डिसिप्लिन है, वहाँ सख्ती है, वहाँ एक टाइमिंग है, टाइम टेबल है। तो ये जो 7 साल से कम उम्र वाले बच्चे हैं ना, मेरा ख्याल है इन पे टाइम टेबल इंप्लीमेंट नहीं करता, इनके ऊपर फौरी टाइम टेबल इंप्लीमेंट नहीं करेगा। ऐसे है। और तीसरी एक और बड़ी अहम बात है कि जो माँ और बाप इस वक्त उनको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, एजुकेशन है, साइकोलॉजी है, इमोशंस हैं, वो कोई और दूसरा तीसरा बंदा कर ही नहीं सकता। आपका दीन आपको ये कह रहा है कि 7 साल तक आप अपने बच्चे को अपने साथ ऐसे रखें जैसे खुशबू की तरह रखते हैं, हज़रत अली करम अल्लाह फरमाते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि बच्चे को स्कूल तो भेजना डेफिनेटली 5-6 साल की उम्र में भेजना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान का करिकुलम ऐसा है कि अगर 5 साल की उम्र में या 6 साल की उम्र में नहीं भेजेंगे फिर वो दूसरे बच्चों से पीछे रह जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही तो है। फिर भेजें, लेकिन 3 साल और 4 साल की उम्र में अगर आप भेज रहे हैं तो फिर ये चेक कीजिए कि वेदर वो स्कूल को पढ़ाने का अंदाज क्या है, क्या वो किताबों पे बच्चों से लिखवाना शुरू कर देता है, या वो कोई एजुकेशनल टीचिंग एड्स के ज़रिए या एजुकेशनल टॉयज़ के ज़रिए बच्चों को पढ़ाता है, जिससे कि बच्चा पढ़ने में एंजॉयमेंट फील करता है। जैसे आप बता रही हैं कि चाइना में बेसिक लाइफ स्किल्स सिखाई जाती हैं, बिल्कुल ऐसे हाँ है। वो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। एग्जाम्स भी नहीं होते Yes, हैं हमारे exam यहाँ भी तो नहीं होते। पीजी के बच्चों के भी एग्जाम्स होते हैं। वो एक्चुअली हमने एक सिस्टम एक स्ट्रक्चर ऐसा बना लिया, जो बनाया तो शायद मैट्रिकुलेशन के लिए गया था, लेकिन इम्प्लीमेंट उसको प्ले ग्रुप पे भी कर दिया है। और हमारा सिस्टम ऐसा है, मैं बल्कि आपके चैनल पे लाहौर न्यूज़ पे 2-3 दफ़ा गुफ्तगू हुई कि हमने अपने सिस्टम में बच्चों को बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन किया हुआ है, किताबों का बोझ बहुत ज़्यादा है, तो हमने आप कंसेप्चुअल लर्निंग भी बहुत ज़्यादा कम है। यस बिल्कुल यू आर राइट। तो Rod हमने learning आज बहुत से ज़्यादा है। 2-3 माह पहले यही गुजारिश की थी गवर्नमेंट से कि आप इसको एक तो सिलेबस को कम करें, बच्चे के ऊपर इतना बोझ मत डालें, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को बढ़ाएं, लाइफ स्किल्स को बढ़ाएं, फाइनेंशियल लिटरेसी, एंटरप्रेन्योरशिप ये बढ़ाएं। तो ये 2 दिन पहले न्यूज़ आई है कि जी हम अपने सिलेबस को रिवाइज करेंगे, तो क्रेडिट गोज़ टू लाहौर न्यूज़ के, जिसके प्लेटफॉर्म पर ये बात हुई थी, बिल्कुल। और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने इसके ऊपर गौर करने के लिए हामी भर ली है। और दूसरी एक और भी जो लाहौर न्यूज़ का क्रेडिट था, वो बात बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन MD कैट का एग्ज़ाम भी गवर्नमेंट ने इस दफ़ा बिल्कुल FSC के फौरी बाद रख दी है, जबकि MD कैट का एग्ज़ाम 4 महीने के बाद होता था और तमाम अकेडमीज़ उसकी डबल फीस चार्ज करते थे, बहुत और ज़्यादा 5 अरब रुपया लोगों की जेबों से निकलता था और अकेडमीज़ की जेबों में चला जाता बिल्कुल ऐसे ही था। है। और ये इस प्लेटफॉर्म के ऊपर ये 10 दफ़ा बात हुई कि इसको ख़त्म करें, ये डबल चार्जिंग हो रही है, और पूरा उसका मैथ दिया गया, मैंने खुद दिया, और ये लाहौर न्यूज़ के प्लेटफॉर्म पे हुआ, तो वो भी अब ख़त्म कर दिया गया है। That's तो गवर्नमेंट जैसे आपने शुरू में उसका इंट्रोडक्शन कराया कि जी वो फ्लाई कर रही है और वो कुछ काम करना चाह रही है, वो नज़र भी आ रहा है जी, वो कर रही है। बिल्कुल। अच्छा, हमें कॉलर ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कैसे हैं आप और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी शुक्र अल्लाह का, मैं ठीक हूँ और लाहौर से बात कर रहा हूँ। जी जी सवाल कीजिए। जी मैं सर से सवाल करना चाहूँगा कि जनाब हमारे तालीमी निज़ाम में याद करने पे बहुत इन्हिसार किया जाता है कि अगर आपने याद किया तो ये है कि याद ही कराते रहते हैं, और तख्लीकी तरबियत और तनकीदी सोच को बिल्कुल ही पसे पुश डाल दिया जाता है। अब इस पे थोड़ा अगर आप बात कर दें तो बड़ी मेहरबानी। जी ठीक है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उन्होंने रेस किया और हमने इस बारे में बात भी की है अभी कि क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स जो है ना वो उनको नहीं सिखाते, बस लकीर के फकीर बनाते हैं। ऑब्वियसली सारे नहीं, लेकिन कुछ हद तक तो हो रहा है यहाँ पर। नहीं, अहमद नवीद साहब ने जिस तरफ तवज्जो दिलाई है बिल्कुल ठीक जगह पिन पॉइंट की है, और ये पूरा निज़ाम रट्टा बेस बना हुआ है, रोट लर्निंग के ऊपर बेस करता है, यही वो फरमा रहे हैं। और ये बात बिल्कुल ठीक है कि क्रिटिकल थिंकिंग नहीं करवा रहे, प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं करा रहे, दुनिया की जो आने वाले दौर की स्किल्स हैं वो नहीं करवा रहे, ये बिल्कुल ठीक बात है। अब ये देखिए, ये अहमद नवीद साहब एक आम शहरी हैं, मैं टीचर हूँ, एक आम शहरी को भी ये बात मालूम है कि आप सही नहीं पढ़ा रहे, हमारा करिकुलम ठीक नहीं है, हमारा स्टैंडर्ड ठीक नहीं है। तो गवर्नमेंट को इस पर बड़ा सीरियसली सोचना चाहिए, बहुत सीरियसली सोचना चाहिए। देखें जो दौर आ चुका है ना, इस दौर के आने वाले बच्चे जिनको आज हम जनरेशन कह रहे हैं जी, अल्फ़ा कह रहे हैं, ये बच्चे जब आज से 5-7 साल के बाद जवान होंगे, बड़े होंगे, अपने प्रोफेशनल फील्ड में जाएंगे, ये बड़े सेंसिबल बच्चे होंगे।
इनको ये बात मालूम होगी कि हमें किसने हमारे साथ ज्यादती की, किसने हमें पढ़ने नहीं दिया, किसने हमें रट्टा लगवाया, किसने हमें क्रिएटिव काम करवाया, किसने हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाई। उसमें कसूरवार अगर स्कूल का टीचर होगा तो वो उससे नफरत भी करेंगे, उसको उस बात को बताएंगे भी कि हमारे टीचर ने हमें गलत पढ़ाया, वो टीचर होने के काबिल नहीं था, हमारा स्कूल गलत था, वो भी स्कूल होने के काबिल नहीं था, हमारी गवर्नमेंट गलत थी, हमारे गवर्नमेंट के वजीर गलत थे, हमारी गवर्नमेंट की सारी तश्कील गलत थी। वो ये बात भी रियलाइज करेगा और वो उसी तरह उनसे प्यार और मोहब्बत और नफरत भी करेगा। तो ये जो जिस तरफ इन्होंने तवज्जो दिलाई है, ये गवर्नमेंट को बहुत सीरियसली इस पे सोचना चाहिए। बराए करम ये वो बच्चे नहीं हैं जो इनको आज से 50 साल पहले आप रट्टा लगवा रहे थे तो आज वो उन्होंने कुछ नहीं कहा तो ये भी कुछ नहीं कहेंगे। तो ये बच्चे आपको सवाल करेंगे। आज भी ये सवाल जब करते हैं तो गवर्नमेंट को लगता है कि जी ये हमारे साथ बड़े रैश हो गए हैं, ये बड़े सख्त सवाल कर रहे हैं। नहीं, वो अपना हक मांग रहे हैं। यस, वो उनको जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। आप पॉजिटिव काम करेंगे, आपको सारे अप्रिशिएट करेंगे। आपने शुरू प्रोग्राम के शुरू में अप्रिशिएट किया, मैंने दरमियान में अप्रिशिएट किया जी, लेकिन जहां आप कुछ ऐसी चीज होगी जहां पे बेहतरी की गुंजाइश है वो आप जरूर करें। चाइना का एजुकेशन मॉडल डिस्कस हो रहा है यहाँ पे, आपने डिस्कस किया, मैंने बताया। दुनिया भर के एजुकेशन मॉडल्स देखें, क्या ये जितना पढ़ा रहे हैं आप बच्चों को ये इतना पढ़ाया जाना चाहिए? क्या बच्चे को रट्टा लगवाना जरूरी है कि कॉन्सेप्ट देना जरूरी है? कॉन्सेप्ट दे दें तो 4 की जगह 8 बुक्स के कॉन्सेप्ट भी उसके क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर है। रट्टा लगवाना है तो वो 4 बुक्स का एक का भी नहीं लगा सकेगा। अच्छा रजा साहब, स्कूल्स में ना ये चीज़ भी बहुत कॉमन है कि टीचर्स अगर बच्चा कुछ हट के लिखता है ना, बेशक वो सही भी लिखे, तो उसको बहुत ज़्यादा तनकीद करते हैं। मैंने खुद ये चीज़ ऑब्जर्व की हुई है। एक मैथ का क्वेश्चन है, ऑब्वियसली उसके बहुत सारे तरीके हैं करने के, आंसर वो सेम आ रहा है। अब जैसे इंस्टा पे एक वर्ड आ गया है कि चाइनीज़ मेथड है, एक यूएस का मेथड है, हालांकि ये तो बहुत इनसे भी पहले के पुराने मेथड्स हैं ये। तो टीचर्स बच्चे को बहुत डांटते हैं, वो कहते हैं जो चीज़ किताब में लिखी है, जो चीज़ मैंने बताई है, तुमने वही करनी है। उनको स्पून फीडिंग कराते हैं, उनको लकीर के फ़कीर बनाते हैं। तो दिस इज़ वेरी डेंजरस एंड अलार्मिंग। और मुझे लगता है इस चीज़ के बारे में जितनी बात हो उतनी कम है, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बोला कि जो हमारा मॉडल है वो पूरा रॉट लर्निंग पे है। मैं बहुत से ऐसे टॉपर्स को जानती हूँ जिनसे आप क्वेश्चन करो, जो लिखा हुआ है वो फर आपको जवाब देंगे, थोड़ा सा घुमा के आप सवाल करो वो एकदम से ब्लैंक हो जाएंगे। तो फिर वो कैसे टॉप कर रहे हैं? आपने बड़ी अच्छी बात की। एक्चुअली जो हमारा सिस्टम है, गवर्नमेंट ने जो डिज़ाइन किया है वो यही है कि जो आपको पूछा गया है ना, उसका 1 लाइनर सेम वो जो किताब में लिखा हुआ है वो आप आंसर देंगे तो मैं एक टीचर हूँ, मैं वो चेक उसके मुताबिक करूंगा तो नंबर दूंगा। अदरवाइज मैं नंबर नहीं दूंगा। और उसकी रीज़न क्या है? मुझे भी इतना ही आता है। मुझे भी इतना ही आता है। तो अब अगर मुझे अब अगर मुझे कॉन्सेप्ट आता हो ना तो जो मर्जी लाइन लिख दे, मैं आपके कॉन्सेप्ट को समझूंगा, अंडरस्टैंड करूंगा, आपको नंबर दूंगा। यहाँ ये होता ही नहीं है। आप ये देखें, किसी भी स्कूल को देख लेंगे जो हमारे यहाँ पे स्कूल क्लेम करते हैं ना जी हमारी पहली पोजीशन है, हमारी सेकंड पोजीशन है, आप उनके फर्स्ट सेकंड पोजीशन होल्डर बच्चों को बिठाएं और किसी एक अच्छे स्कूल के जहाँ कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाते हैं उस बच्चे को साथ बिठाएं जो एवरेज बच्चा है। वो एवरेज बच्चा आपको जवाब देगा, आपको अपना कॉन्फिडेंस दिखाएगा, आपको क्रिटिकल थिंकिंग बताएगा, आपको नए से नए कॉन्सेप्ट समझाएगा, क्रिएटिविटी देगा। उस बच्चे को वो 4 लाइनों के 4 किताबों के अंदर जो रट्टा लगाया उसके अलावा पोजीशन होल्डर बच्चे को कुछ आता ही नहीं होगा।